my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is mean. How to find mean. बच्चों इस वीडियो में हमको सीखना है मीन. मीन निकालने के बच्चों तीन मेथड होते हैं. नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड एंड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड. तो बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड. अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और बच्चों प्रैक्टिस सेट 6.1 अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहां पर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट और प्रॉब्लम नंबर थर्ड ये दोनों बच्चों डायरेक्ट मेथड के हैं. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो डायरेक्ट मेथड के प्रॉब्लम्स है वही बच्चों हम यहां पर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. बाकी के जो दो मेथड होंगे स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में. ओके, तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट मेथड. ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर प्रैक्टिस सेट 6.1 का बच्चों ये आपका पेज है. और इस पेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दोनों प्रॉब्लम बच्चों डायरेक्ट मेथड के हैं. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पर बच्चों में टिक मार्क करता हूं और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे बच्चों में टिक मार्क करता हूं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यहां पर बच्चों डायरेक्ट मेथड का है. देखो ये डायरेक्ट मेथड है, राइट. और क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका डायरेक्ट मेथड का है. तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रॉब्लम में इस वीडियो में आपको सॉल्व करना है. ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. इसको अच्छी तरह से बच्चों पढ़ लो. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर व्हाट स्टडीज. देखो बच्चों नीचे टेबल देखो, यहां पर बच्चों टाइम दिया गया है और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. अब इसको पढ़ने का कैसा, देखो 0 से लेकर 2 घंटे पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं. 2 से लेकर 4 आवर्स पढ़ाई करने वाले 18 बच्चे हैं. 4 से लेकर 6 आवर्स पढ़ाई करने वाले 12 बच्चे हैं. 6 से लेकर 8 आवर्स पढ़ाई करने वाले 10 बच्चे हैं. 8 से लेकर 10 आवर्स पढ़ाई करने वाले 3 बच्चे हैं. तो यहां पर बच्चों निकालना है फाइंड द मीन टाइम. फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज फॉर व्हाट बाय व्हाट डायरेक्ट मेथड. यहां पे बच्चों डायरेक्ट मेथड से आपको क्या करना है? मीन टाइम यहां पर बच्चों निकालना है. यानी एवरेज कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, कितना घंटा बच्चों पढ़ाई करते हैं, यह आपको यहां पर डायरेक्ट मेथड से निकालना है. तो कैसे निकालोगे? उसके लिए बच्चों आपको एक टेबल ड्रॉ करना है. देखो यस, आपको बच्चों सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है इस तरह से. यहां पर 1 2 3 4 आपको 4 कॉलम ड्रॉ करना है. पहले कॉलम में बच्चों क्लास आएगा और क्लास में क्या लिखोगे आप? आपका जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम का पहला रो आप यहां पे लिखोगे. बच्चों टेक्स्ट बुक देखो और टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे टाइम बताओ क्या क्या दिया गया है, राइट. और वो टाइम बच्चों में हम यहां पे लिखेंगे. तो उसके लिए बच्चों में यहां पर हम कलर चेंज करेंगे. देखो बच्चों में लेता हूं ब्लैक कलर. देखो अब टाइम मुझे बताओ क्या क्या दिया है बच्चों आपको. 0 से लेकर 2 घंटे यानी 0 से 2 आवर्स, फिर 2 से 4 आवर्स, फिर 4 से 6 आवर्स, फिर 6 से 8 आवर्स, बराबर ना, और फिर 8 से 10 आवर्स. ये आपको दिया गया है टाइम. ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है. टेबल देखो बच्चों,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है टेबल के अंदर, वो आएगा बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो मुझे क्या क्या है टेक्स्ट बुक के अंदर, देखो वो दिया गया है 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 18, 4 से 6 घंटे पढ़ाई करने वाले 12 बच्चे हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने वाले 10 बच्चे हैं, ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। और 8 से लेकर 10 आवर्स पढ़ाई करने वाले बच्चों 3 बच्चे हैं, ये आपको यहां पर दिया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको टेबल में दी जाती हैं, प्रॉब्लम में दी जाती हैं। पहला रो जो होता है वो आप यहां पे लिखोगे प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम का सेकंड रो जो है वो आप यहां पे लिखोगे। राइट, इतना काम हो गया। ओके, अब बच्चों मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और इस प्रॉब्लम को हम अब सॉल्व करेंगे। अब आपको फिल करना है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क यानी क्या बच्चों, क्लास मार्क जो होता है वो क्लास का बीच में वाला नंबर होता है। देखो यहां पे क्लास क्या दिया है आपको, 0 से 2 तक दिया गया है। अब 0 से 2 के बीच में का नंबर क्या है 1, तो वो हो गया आपका क्लास मार्क। तो यहां पे हम क्लास मार्क लिखेंगे 1। उसी तरह से 2 और 4 के बीच में का नंबर क्या होता है 3, वो आएगा आपका क्लास मार्क। 4 और 6 के बीच में का नंबर क्या होता है 5, वो हो जाएगा आपका क्लास मार्क। 6 और 8 के बीच में का नंबर होता है 7, वो हो जाएगा आपका क्लास मार्क। 8 से लेकर 10 के बीच में का नंबर होता है 9, वो बन जाएगा आपका क्लास मार्क। तो यहां पे बच्चों इस टेबल के 1, 2 और 3 कॉलम हमने फिल कर लिए हैं। अब चौथा कॉलम बच्चों आपको फिल करना है। अब चौथे कॉलम में क्या है बच्चों, आपको करना है प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका, क्लास मार्क का। यानी ये जो क्लास मार्क आपको दिया गया है xi, इसका मल्टीप्लिकेशन इनटू फ्रीक्वेंसी यानी fi। देखो यहां पे लिखा है xi इंटू fi। तो बच्चों आप ये जो दो रो है, ये दो कॉलम जो बच्चों है सेकंड और थर्ड, इसका बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेंगे, यहां पर ग्रीन कलर लेता हूं बच्चों में, यस। तो यहां पे क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना है 1 इंटू 7, फिर 3 इंटू 18, देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, फिर 5 इंटू 12, फिर 7 इंटू 10, फिर 9 इंटू 3। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों किसका, क्लास मार्क का और फ्रीक्वेंसी का। ओके, चलो बच्चों अब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। चलो 7 1 जा 7, राइट। तो 7 आप इस तरह से लिखो बच्चों। ओके, अब 18 3 जा 54, वो आपको पता है। ओके, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 3 जा 27। ओके, देखो बच्चों चारों के चारों टेबल, चारों के चारों जो कॉलम है वो हमने यहां पर फिल कर दिए हैं। अब बच्चों आपको करना है क्या, देखो अब दो चीजें करना है। एक तो यहां पर टोटल रहेगी किसकी बच्चों, fi की। ये जो 7 है, 18 है, 12 है, 10 है, 3 है, इसकी बच्चों आपको करना है सम। और सम को डिनोट करता है बच्चों, किया जाता है इस सिंबल से, समेशन ऑफ। किसकी सम करना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की। तो यहां पे लिखता हूं मैं fi, राइट। ओके, अब बच्चों 7 18 12 10 और 3, इसकी बच्चों आपको एडिशन करना है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट नंबर है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 0 लिख देंगे, और यहाँ पे बच्चों 0 लिख देंगे, और फिर हम एडिशन करेंगे। देखो बच्चों 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, कैरी 2, 2 3 4 5, यानी यहां पे बच्चों सम आती है फ्रीक्वेंसी की 50। ओके, उसी तरह से बच्चों आपको इस प्रोडक्ट की भी सम करना है, समेशन ऑफ xi इंटू fi। देखो ये क्या है, xi इंटू fi है। अब इनकी सम यानी समेशन ऑफ xi इंटू fi आएगा। चलो इसकी सम कर लो बच्चों, 7 और 7 14 और 4 18, कैरी 1, 5 6 6 और 6 12, सवाल सावित्री 18 19 20 21, यानी 218। देखो बच्चों अब आपका आसानी से मीन निकल जाएगा।
कैसे? क्योंकि बच्चों ये जो नंबर है 50 और 218, ये दोनों नंबर आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसी से ही हमको आपका मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? देखो, मीन का फॉर्मूला एक बार आप देख लो। मीन किसे कहा जाता है बच्चों? एक्स और बार, एक्स बार यानी मीन होता है, और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। हर चीज को समझ के लो बच्चों, यानी धिस अपॉन धिस जब भी आप करोगे तो आपका मीन निकल जाएगा। देखो, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों? 218 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है बच्चों? 50 है। यस। अब बच्चों आपको इसको डिवाइड करना है, तो किस तरह से डिवाइड करोगे? देखो बच्चों, अच्छी तरह से इसको डिवाइड कर लो। मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, या डायरेक्ट बच्चों हम 50 से डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। देखो, 218 डिवाइडेड बाय 50। देखो, 54 जा होता है 200, ये आपको पता है। चलो माइनस कर लो, कितना बचता है? 8, 1 और ये 0। चलो, अब 18 को आप 50 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे 0 लोगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 दोगे। चलो, अब 53 जा 150 होता है, राइट। चलो माइनस कर लो, 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 बचेंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर से 0 लोगे और 15 6 जा, बराबर ना? 56 जा होता है 300। देखो बच्चों, आपका आंसर आ गया। इसको माइनस कर लो, 0 0 0 यानी 4.36, ये आपका आंसर आता है। ओके, चलो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। 4.36 सिर्फ ध्यान में रखो। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों 4.36, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो अब आपको लिखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे? यहां पे मैं बच्चों लिख देता हूं रिजल्ट। आपका फाइनल आंसर आ गया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या निकालना है आपको बच्चों? आपको निकालना है मीन टाइम। मीन टाइम आपको निकालना है, वो आ गया है आपका 4.36 आवर्स, राइट। यहां पे यूनिट क्या दिया गया टाइम का? आवर्स है, यानी 4 घंटे 36 मिनट, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका ये जो टाइम दिया गया है 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बच्चों इसका जो मीन आपको निकालना है वो आ गया है 4.36। मीन यानी बच्चों ध्यान से देखो, अगर मीन आपको निकालना है तो 1 2 3 4 5, ये 5 रो है। तो बच्चों ऊपर वाले को कट कर दो, नीचे वाले को कट कर दो, फिर से ऊपर वाले को कट कर दो, नीचे वाले को कट कर दो। अब बीच में बचता है बच्चों 4 और 6, बराबर। देखो, तो तुम्हारा आंसर जो है ना, शॉर्टकट ध्यान में रखो बच्चों, आपका जो आंसर आएगा ना वो 4 और 6 के बीच में ही आएगा, और वो आपका आ गया है 4.36 आवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से वो आपको मीन निकाला जाता है बाय यूजिंग व्हाट? डायरेक्ट मेथड। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एज्यूम्ड मीन मेथड का है, जिसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और 3rd वाला जो प्रॉब्लम है वो अपना डायरेक्ट मेथड का है। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 को। चलो बच्चों इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। अच्छा देखो, मिल्क सेंटर जो है वो नीचे दिए गए 50 कस्टमर को दूध बेचते हैं। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस्ड। ध्यान से देखो बच्चों, मिल्क सोल्ड इन लीटर एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स,
यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों 17 कस्टमर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 2 लीटर दूध लेते हैं या परचेस करते हैं। 13 कस्टमर ऐसे हैं जो 2 से लेकर 3 लीटर दूध लेते हैं। 10 कस्टमर ऐसे हैं जो 3 to 4 लीटर दूध लेते हैं। 7 कस्टमर ऐसे हैं जो 4 to 5 लीटर दूध लेते हैं। 3 कस्टमर ऐसे हैं जो 5 to 6 लीटर दूध लेते हैं। तो यहां पर आपको निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड, यानी ये जो मिल्क जो सोल्ड किया जा रहा है जो लीटर में है बच्चों, उसका आपको मीन निकालना है, राइट, बाय यूजिंग व्हाट, डायरेक्ट मेथड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां पर आप मीन कैसे निकालोगे? मीन निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जो हमने पहले प्रॉब्लम में देखा है। देखो बच्चों, यहां पर मिल्क सोल्ड है तो पहला जो कॉलम है इसको आप इसको कट कर दो, लास्ट वाले को कट कर दो, फिर सेकंड वाले को कट कर दो, सेकंड लास्ट को कट कर दो। अब बीच में वाला बचता है तो 3 और 4 के बीच में आपका मीन आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मीन ढूंढने का सही तरीका बच्चों समझ के लो शॉर्टकट में। आपका आंसर जो है वो 3 से लेकर 4 लीटर के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलो बच्चों मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। चलो सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। यहां पर देखो ये आपका रहेगा टेबल। तो टेबल में आपने देखा पहला जो कॉलम होता है उसके अंदर आप क्लास लिखते हो। क्लास के अंदर आप लिखोगे मिल्क इन व्हाट, लीटर, राइट। चलो बच्चों इसको हम लिख देते हैं पहले। तो मिल्क इन लीटर, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है, चलो 1 से लेकर 2 लीटर यहां पर आपको दिया गया है, फिर 2 से 3 लीटर आपको दिया गया है। टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों, पहला रो 3 to 4 लीटर, फिर 4 to 5 लीटर, 4 to 5 लीटर और फिर 5 to 6 लीटर। इस तरह से आपको यह दिया गया है। पहला प्रॉब्लम के अंदर देखो बच्चों, पहला रो और सेकंड रो जो है वो आएगा आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे, FI, राइट। तो आपको जो भी दिया गया है नंबर ऑफ कस्टमर 1 to 2 लीटर 17 लोग लेते हैं, 2 से 3 लीटर बच्चों 13 लोग लेते हैं, 3 से 4 लीटर 10 लोग लेते हैं, 4 से 5 लीटर 7 लोग लेते हैं और 5 से 6 लीटर 3 लोग या 3 कस्टमर लेते हैं, राइट। तो ये आपको दिया जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर या प्रॉब्लम के अंदर। और बच्चों इन दोनों कॉलम से आपको सॉल्व करना है बाकी के 2 कॉलम। कैसे, देखो चलो हम सबसे पहले यहां पर कलर चेंज करके लेंगे। क्लास मार्क यानी बच्चों क्लास का बीच में वाला नंबर, 1 और 2 के बीच में का नंबर क्या होता है, 1.5। 2 से 2 और 3 के बीच में का नंबर 2.5। 3 और 4 के बीच में का नंबर 3.5। 4 और 5 के बीच में का नंबर 4.5। 5 और 6 के बीच में का नंबर 5.5, राइट। ये हो गया आपका क्लास मार्क। चलो अब क्लास मार्क को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका क्लास मार्क और ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यहां पर करना है। चलो अब हम कलर चेंज करके लेंगे। देखो 1.5 इंटू 17, फिर 2.5 इंटू 13, 3.5 इंटू 10, 4.5 इंटू 7। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 07 लिखो या 7 लिखो, फिर 5.5 इंटू 3। बस इस तरह से बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो अब 1.5 इंटू 17 आपको करना है। तो यहां पे बच्चों 1.5 इंटू 17 हम कर लेंगे। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 and 3 10, 0 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 2 5 5,
डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, इसलिए हम एक डिजिट के बाद देंगे, यानी कितना 25.5 आता है बच्चों प्रोडक्ट। ओके, चलो अब दूसरा प्रोडक्ट लेंगे हम। देखो 13 5 जार 65 कैरी 6, 13 2 जार 26, 26 और 6 32, यानी 32.5 आएगा। चलो 33.5 इंटू 10 यानी आएगा 35, 35 लिखो या 35.0 लिखो, नो प्रॉब्लम। 4.5 इंटू 7, 7 5 जार 35, कैरी 3, 7 चौक 28, 29 30 31, 31.5 मल्टीप्लीकेशन। चलो 5 3 जार 15, कैरी 1, 5 3 जार 15 एंड 1 16। ओके, चलो अब ये काम आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, सम करना है। समेशन ऑफ एफ आई, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, समेशन ऑफ एफ आई, और यहां पर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। चलो 17 और 13 30 होते हैं, 30 और 10 40, 40 और 7 47, 47 और 3 50। देखो बच्चों इसकी भी एडिशन 50 आती है। अब इसकी एडिशन 5 और 5 10, 5 15, 5 20, कैरी 2, 5 6 7 8 9 14 15, 15 और 6 21, हाँ कैरी 2, 2 2 4, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, यानी 14। ओके, यानी कितना आता है बच्चों, 141 आता है। ओके, तो आपको मीन निकालना है। आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन यानी एक्स बार, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई, राइट। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, चलो वैल्यू पुट करो बच्चों, वो है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई 141 है, और समेशन ऑफ एफ आई क्या है, वो है यहां पर देखो, ये दो नंबर बच्चों ध्यान से देखना है। ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाला नंबर, इन दोनों का रेशो लेना है, राइट। तो वो होता है 50। अब बच्चों आपको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड कैसे करोगे, 141 अपॉन 50। चलो अब डिवाइड करो बच्चों, 52 जा 100 होता है, ये आपको पता है। तो 141 में से 100 माइनस गए तो 41 बचते हैं। 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0। ओके, अब बच्चों 41, तो 41 को डिवाइड होगा नहीं, तो हम डिसिमल पॉइंट लेंगे, यहां पर 0 लेंगे। चलो अब 58 जा 400 होता है, कितने बचे 10, फिर से 0 लेंगे हम, 52 जा 100, फिनिश। तो बच्चों तुम्हारा आंसर आता है 2.82, राइट। चलो ध्यान से देखो, 2.82 नंबर ध्यान में रखना है, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में 2.82, राइट। अब बच्चों हम लिखेंगे इसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपको लिखना है, ओके कैसे लिखोगे रिजल्ट बच्चों, क्या निकालना है आपको, मिल्क इन लीटर, राइट। तो हाँ यहां पे लिखोगे आप मीन ऑफ मिल्क सोल्ड, कितना लीटर बच्चों, मैंने आपको बताया था, राइट। ऊपर वाला गया, नीचे वाला गया, फिर सेकंड वाला गया, नीचे से सेकंड वाला गया, बीच में बचता है 3 और 4, और 3 और 4 के बीच में आंसर आना चाहिए, राइट। ओके, तो यहां पे बच्चों 3 और 4 के बीच में यहां पर आंसर नहीं आता है आपका, लेकिन बच्चों आंसर आए या ना आए ध्यान में रखना है कि अब बच्चों ये लगभग जो है 3 के आसपास है, राइट। ये बात समझ के लेना है, हाँ
यहां पर ये जो है 2.82 जो है वो 3 के आसपास है, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है 2.82 ये आंसर आपका आना चाहिए। तो यहां पे 3.82 मीन ऑफ मिल्क इन लीटर, तो आपका आंसर आता है 2.82 लीटर, राइट। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको डायरेक्ट मेथड से ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों और इसको समझ के लो। ये वीडियो सेपरेट बनाया हूं मैं बच्चों का के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। अगला वीडियो जो होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड का। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।